एज अ सिक्योरिटी गार्ड। तो जब उसने फर्दर उसके वहां से काम जब खत्म हुआ ना, तो उसने ना नेक्स्ट अप्लाई करने के लिए मतलब अप्लाई शायद करना था, और मतलब लॉकडाउन वगैरह लग गया, तो उसके ऊपर भी हम बना सकते हैं कि मतलब लॉकडाउन लग गया और उसकी जॉब भी खत्म हो गई, तो वो किस तरीके से नहीं अपने नहीं, घर चला। ये तो यूथ के लिए ज्यादा अच्छी डॉक्यूमेंट्री है कि लॉकडाउन ने किस तरह, तुम इस तरह करो ना कि यूथ ने लॉकडाउन में क्या क्या किया, उसमें नेचुरली सोशल मीडिया आ जाएगा कि लॉकडाउन ठीक। ने यूथ के लिए क्या क्या, उनको घरों में रहने से क्या उन्होंने सीखा है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसमें नेचुरली अपना सोशल मीडिया आ जाएगा। ओके। impact of lockdown on the youth of Pakistan, or youth in Gujranwala, how they reacted to lockdown. It's been like 3-4 months हो गए हैं, उन्होंने इसको लॉकडाउन पे वो क्या कहते हैं, क्या उनकी जिंदगी में चेंजेस आई हैं, घरों में रहते हैं, उसमें ऑनलाइन एजुकेशन भी आ गई, ये भी बात हो गई, घरों में रहने से उनके माँ बाप पे रिलेशन पे क्या फर्क पड़ा है, अच्छा हुआ है कमजोर हुआ है, दोस्तों से दूर हो गए हैं मगर इंटरनेट से किस तरह कनेक्ट हुए हैं, फायदे क्या है नुकसान क्या है, ये इस तरह बनता है। इम्पैक्ट ऑफ द लॉकडाउन ऑन द यूथ, बस सिंपल। ठीक है सर। हाँ जी, who's next? नूर नूर फातिमा सर, 1 मिनट में ज्वाइन कर रही हूँ। आपके पाप बता दो उतनी देर अपने टॉपिक के बारे जी जी, वालेकुम सलाम। सर, आपने मुझसे वो पॉवर्टी का पूछा था स्ट्रीम में, स्ट्रीम पे टॉपिक में, मैंने लाइफ पॉवर्टी और ईट हेल्थी, तो मेरे ख्याल से आपने जब पॉवर्टी का पूछा तो उसमें मैंने सर मैं ये सोच रहा था कि थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी मैंने रिसर्च की थी इसमें, ट्रिब्यून.पी के काफ़ी ज़्यादा मैंने वो पढ़े थे आर्टिकल्स, तो मैं देख रहा था कि जो इनमें ग्रेजुअली इंक्रीज आ रहा है ना इसमें पॉवर्टी में, जो दिन ब दिन जो लोग बेरोजगार हो रहे हैं और ये वो ज़्यादातर जो है ना सर इसमें, वो नो डाउट कि वो उसमें नहीं आते, जो हम लोग काउंट करते हैं इसमें, इस शहर जो काउंट करते हैं उनमें नहीं आते, लेकिन जो मोस्टली जो विलेजेस वगैरह हैं और यहाँ वहाँ सर, उनकी लाइफस्टाइल बिल्कुल ही चेंज है, और उनकी लाइफस्टाइल का इम्पैक्ट उन पे जो देखा जाए तो उन पे ये हो रहा है कि जो उनकी जो वे ऑफ लाइफ है ना, वो बिल्कुल टोटली हमसे डिफरेंट है, और जो उसका आउटकम आता है ना जो उनके लाइफ में, मोस्टली जब वो लोग यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं या वैसे जब वो सेटल नहीं कर पा रहे होते, कुछ लोग देखे हैं ऐसे, तो वो सेटल नहीं कर पा रहे होते, तो ज़्यादातर उनका ना सर वो क्राइम की तरफ चले जाते हैं, कुछ ज़्यादातर वो अक्सर जो लोग होते हैं यहाँ पे हमारे शहर में अक्सर देखने को मिलता है कि पिंड तो आया देने, वो चोरी डकैती वाला सिस्टम और वो एक दूसरे से हाथापाई वाला लड़ाइयाँ अक्सर इनमें निकलती हैं। तो मैं एक देख रहा था कि इसमें लिखा था, उसने ब्लॉग लिखा था एक बंदे ने, वो ब्लॉग मैंने कॉपी किया, लिंक भी मेरे पास है, तो वो उसमें उसने ना सर ब्लॉग लिखा है, तो एक्चुअली हुआ ये कि वो बंदा उसने अपने स्टोरी लिखी थी कि वो अक्सर उसको रात को जागने की आदत है, वो बंदा जागता है रात को, तो सोता, नींद नहीं आती, वो मजदूर आदमी है, तो उसके बारे में लिखा है उसने कि वो जागता रहता है, उसे नींद नहीं आती, तो ज़्यादातर वो ये करता है कि सोता नहीं है तो बाहर चला जाता है, बाहर चला जाता है तो वो कुछ ना कुछ करने को करता है कि कुछ करे, तो मोस्टली वो एंड ऐसे ही करता है अपनी रात कि कभी किसी के साथ कुछ और कभी कुछ नहीं, कर लिया। तुम चीजों को ना बहुत मिक्स कर रहे हो, इसको शॉर्ट करो, सिंपल करो। सिंपल क्या है, एक माइग्रेशन फ्रॉम विलेज टू सिटी, ये जो हमारे एक एक पंजाब का अगर हम कॉन्सेप्ट लें, तुम सिर्फ गुजरात तक महदूद रहो कि वाई पीपल आर कमिंग फ्रॉम विलेजेस टू सिटी, उनकी लाइफ को डिपिक्ट का डॉक्यूमेंट्री बनाओ, उसमें ये चीजें आ जाए कि उसमें रीजंस हो सकती हैं, तुम वो केस स्टडी भी कर सकते हो कि गुजरांवाले के शहर में एक एग्रीकल्चरिस्ट आ गया, उसकी वजह किसी की वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर थी, फैमिली में लड़ाइयाँ शुरू हो गई, कत्लो गारत हो गई, वो गुजरांवाले आ गए, बेरोजगारी, गुर्बत, मौके नहीं है, स्कूल नहीं है, तो बेसिकली focus is not city, focus is the rural life in Pakistan or in the area of Gujranwala. Why people are shifting to cities?
वाई, इसका जवाब दो। माइग्रेशन फ्रॉम विलेजेस टू सिटी, उसमें ये चीजें डालते जाओ। जी सर। तुम्हारा जो टॉपिक है वो ये उसमें है कि पाकिस्तान में इस पे रिसर्च करो कितनी माइग्रेशन है। मसलन लाहौर की मैं तुम्हें बता सकता हूँ। लाहौर में 7% माइग्रेशन है। 7% का मतलब है कि इस वक्त लाहौर में जो 100 लोग हैं ना, तो एक साल के बाद 107 हो जाएंगे। 7 बढ़ रहे हैं लोग। वो किस तरह? 3 बच्चे हम पैदा कर देते हैं ज्यादा, और 4 लोग देहातों से छोटे दूसरे शहरों से लाहौर आते हैं। तो लाहौर की जो इंक्रीज है ना वो 7% एनुअल है। अगर 1 लाख लोग में बंदा रहता है ना, तो अगले साल 1,07,000 उसमें ऐड हो जाएंगे, जिसमें 3,000 नए बच्चे होंगे, 4,000 दूसरे शहरों से हैं। तो तुम गुजरांवाले का सैंपल ले लो कि माइग्रेशन इन गुजरांवाला सर इसमें फिर पॉवर्टी तो नहीं आएगा? है। इसमें पॉवर्टी वाला फैक्टर तो नहीं आएगा, वो तो नहीं, निकल गया। पावर्टी मेन फैक्टर ही वही है। वाई यू शिफ्ट टू सिटीज, लोग आते हैं शहर में, क्यों आते हैं? पॉवर्टी तो सबसे बड़ी रीजन है। आप इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के लिए आते हैं ना, नौकरी के लिए, पैसा कमाने के लिए। अगर आपने ऊबर चलानी है, अगर मैं मिसाल के तौर पे गखड़ से आगे 15 किलोमीटर दूर पिंड में रहता हूँ, वहां मैं चला सकता हूँ ऊबर? मैं गुजराले आऊंगा, लाहौर आऊंगा, क्यों? क्योंकि वहां जॉब नहीं है। तो मसला तो पॉवर्टी बना, इशू पॉवर्टी बन रहा है। क्योंकि जो माइग्रेशन की जो मेजर रीजन है वो अपॉर्चुनिटी टू ग्रोथ नहीं है, जॉब्स नहीं है, पैसा कम है, एजुकेशन कम है। एजुकेशन का क्या रीजन है? वो भी कि अगर आप अच्छी एजुकेशन लेते हो इसलिए कि आप पॉवर्टी से बचना चाह रहे हो, अच्छी जॉब चाह रहे हो, अच्छे पैसे चाह रहे हो, तो आप पॉवर्टी से निकल के माइग्रेशन पे काम करोगे। व्हाई पीपल आर माइग्रेटिंग फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज, एंड उसमें सैंपल है तुम्हारा गुजरांवाला। ओके सर। हाँ, who's next? नूर फातिमा, आप अपने टॉपिक के बारे में बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। ओके, क्या हाल है सर? बहुत अच्छा, तुम सुनाओ। ओके, मेरे ना 3 टॉपिक्स हैं, मैंने अकेले नहीं करने हैं। ठीक। डोमेस्टिक वायलेंस है अगेंस्ट वुमेन, और साइलेंट वुमेन, और वुमेन राइट्स है। डोमेस्टिक वुमेन में डोमेस्टिक वायलेंस में ये बताऊंगी कि लड़कियों के ऊपर जो जुल्म किया जाता है, ज्यादती की जाती है, उनको गालियां निकाली जाती है, मारा जाता है, वो सारा कुछ बताऊंगी। और साइलेंट वुमेन में ये बताऊंगी कि लड़कियां अपने लिए कुछ नहीं बोल सकती, जैसे उनका लड़कियों के ड्रीम्स होते हैं, वो कुछ नहीं बोल सकती, उनकी शादी करवा दी जाती है। और वुमेन राइट में ये बताऊंगी कि औरतों की क्या क्या राइट्स होते हैं, उनको मतलब औरतों नहीं, की इसमें 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 तुम वुमेन को किस तरह डिफाइन कर रही हो तुम? वुमेन मीन इन 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 सो मेनी कैरेक्टर्स, अ वाइफ, अ डॉटर, अ हाँ पर्सन। जी, अच्छा, डोमेस्टिक वायलेंस में मैं ये करूंगी ना कि शादी के बाद लड़कियों के ऊपर कैसे जुल्म की जाते हैं, उनको मारा जाता है, गालियां तो दी जाती हैं, तो घर से बाहर फिर नहीं तुम्हारा निकलने तुम्हारा देते। फोकस फिर वुमेन ना ना हुई। फिर तुम ये करोगी कि जो शादीशुदा, जो मैरिज वुमेन है, शादीशुदा औरतों पे जो डोमेस्टिक वायलेंस है, हाँ जो जी। वायलेंस है, उस पे काम करोगी। फिर तुम उसको छोटा करो, नैरो करो, कि जो ओके सर। शादी के बाद जो वायलेंस है मियाँ हाँ बीवी के जी। दरमियान, मर्द और औरत का जो वायलेंस है, उस पे हाँ तुम जी। डॉक्यूमेंट्री बनाओ। तो इस पे यू ओके। थिंक इट्स इजी? ये तुम इसको, वो औरतें वो खुल के, मतलब खुल के, वो एक मुनासिब लफ्ज नहीं है वो, ऐसे तो वाकई यू राइट, वायलेंस तो है। सर मैंने जिस सोचा था ना, मैंने इसको अपनी स्केचिंग के जरिए एक्सप्लेन करना था, और साथ में मैंने वीडियो में खुद ही बोल के भी बताना था। वैसे तो वो एक्सप्लेन हो जाएगा स्केचिंग में ही। अब आप मुझे बताएं कैसे करके बनाओ। वैसे नहीं, हम साइलेंट स्केचिंग वुमेन। नहीं कर सकते, हम स्केचिंग नहीं कर सकते, हमें डॉक्यूमेंट्री में हर ओके। चीज रियल लानी ओके, पड़ेगी। आप मुझे बता दें फिर कैसे बनानी है। फिर वो ऐसे ही है कि तुम अपना कम से कम तुम्हें 3 या 4 करेक्टर ढूंढने पेंगे, खवातीन जो डिफरेंट क्लासेस को रिप्रेजेंट करने को, मिडिल क्लास करे। एक पढ़ी ओके। लिखी खातून है, वो उसने एमबीए किया, उसकी एक थोड़ी सी ग्लैमरस लाइफ थोड़ी सी भी दिखाया कि मैं गिफ्ट से पढ़ी, उसकी तस्वीरें पीछे आ रही हैं, चाय पी रही है, कॉफी है वहाँ पे, उसने हाँ डिबेट में जी। गोल्ड मेडल लिया, फिर उसने बताया मेरी शादी हो गई।
वो इस किस्म की वो भी अपनी वो शादी दिखा रही है, उसकी वो तस्वीरें हैं, वो अगर वीडियो मिल जाए तो फिर उसके बाद उसने बताया कि मेरा खामन जो था उसकी एजुकेशन ये थी, मेरा इस तरह रिश्ता सर हुआ। मुझे ऐसे वुमेन्स का पता है, लेकिन वो पिक्चर नहीं लगवाना चाहेंगे, वीडियो में नहीं आना चाहेंगे, तो ऐसे नहीं हो तो फिर सकता है वो कि वो ना डॉक्यूमेंट आए। नहीं, वो फिर नहीं ना बनेगी बात। हमने तो फिर ऐसी चीज साइलेंट वुमेन भी कर लेती हूँ। साइलेंट वुमेन में क्या कहना चाह रही तुम? साइलेंट वुमेन के लड़कियां अपने बारे में कुछ नहीं बोल सकती कि अब मेरा ये ड्रीम है, और मतलब उनकी शादी कर ਤੁਹਾਡੇ दी ਡ੍ਰੀਮ ਹੀ जाती ਤੇ है। ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ बहुत ज्यादा। ਪੰਜ 5-6 ਅਰਬ ਮੁੰਡੇ ਕੋ ਹੋਵੇ, 7-8 ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣ, 7 ਫੁੱਟ ਕੱਦ ਹੋਵੇ, नहीं। ਨਾਕੋ ਦਾ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਿੱਡੇ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡ੍ਰੀਮ ਆ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਡ੍ਰੀਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। अब अच्छा ਤੁਹਾਡੀ वुमेन ਹਾਂ राइट कर लेती हूँ, फिर आप ਹਾਂ मुझे राइट बता दें कौन सा वुमेन टॉपिक राइट करें। हो ही नहीं सकती, बुढ़ी कितों राइट होगी, वो तो जमी रहोगी मुसलमाना के सामने। अगे आ कोई टॉपिक में ये सेंस निकालो ना, उसमें सेंस निकालो, मुझे कोई एक हाँ एंगल जी। दो। हाँ साइलेंट वुमेन क्या है? हाँ साइलेंट। ये है कि सर मैं इसके बारे में आपको सर्च करके ना तो आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है, फिर आप मुझे बता देना, ठीक नहीं तो मैं आप बना भी लाऊंगा, तो फिक्र ना कर, मैं कब बना के तुम भेज दूंगा। है। तुम इस पे काम करो कि चेंजिंग टाइम्स एंड पाकिस्तानी वुमेन, जो अच्छा, जो चेंजिंग टाइम्स एंड पाकिस्तानी वुमेन, पाकिस्तानी वुमेन कि इसमें क्या हमारी जो आएगा? दुनिया में जो ट्रेंड्स बदल रहे हैं, हाँ मतलब जी। दुनिया में कि जो आज की जो औरत, दुनिया भर में जो चेंजेस आ रही हैं वो क्या है, हम्म, और पाकिस्तानी औरत के किस तरह वो दुनिया की औरत, क्या पाकिस्तानी औरत आज की दुनिया का हिस्सा है कि हाँ नहीं है, जी। हाँ हाँ जी, उसमें तुम समझ आ गई। उसमें से केसेस निकालो। मसलन मेरा ख्याल है कि बहुत सारे ममालिक जो हैं 100 से ज्यादा, वहाँ ये गुफ्तगू भी नहीं है, ये लोगों को ये पता ही नहीं है, इस चीज का जिक्र ही नहीं है कि यार लड़की की शादी उसका बाप करता है, वो प्यो अपना हाँ ब्याह जी। करे, कुड़ी अपना ब्याह करे, उनके कॉन्सेप्ट में नहीं है कि ये बहस हाँ हो रही है, जी। तुसी अजे तक उतो नहीं निकले। यहाँ हाँ एक एक छोटे टॉपिक पे आ जाओ, इसी पे आ जाओ कि हाँ जी। चेंजिंग टाइम्स में जो मैरिज का जो हमारा पुराना कल्चरल जो सेटअप है, क्या ये चलेगा कि नहीं चलेगा? क्या अच्छा, उसमें आज के लव जमाने मैरिज में और अरेंज मैरिज को एक्सप्लेन करना है, क्या करना है? ऐसे जो अपना जुतियां खानी है ढेर सारी है, इसमें करना ये है कि आज के जमाने में क्या लड़की अरेंज मैरिज के लिए तैयार है? क्या वो ट्रेडिशनल जो हाँ मैरिज थी, क्या वो बदल रही, वो बचेगी कि नहीं बचेगी? ये सवाल है सिंपल, कि हाँ क्या जी, ये अरेंज सही है। मैरिज, लव मैरिज को निकाल दो, क्या अरेंज मैरिज का ट्रेडिशनल सिस्टम जो है इस हाँ, जमीन का? इसमें तो डोमेस्टिक वायलेंस पे आ जाएगा ना, इसमें वो भी कर दूंगी। अगर हाँ अरेंज मैरिज लड़की की हो जाए तो उसके ऊपर, हम्म, उसको क्या पता होता है कैसे का लड़का होगा, बाद में उसको हाँ मारे, उसको गालियां निकाले, है ना। हाँ मारे गाड़ियां निकाले, मगर वो भी साथ अपनी अपनी वारी ना दसना कि असी नहीं कमाना, असी कुछ नहीं करना, सानू बस चाहिए कि बेचारा मामूली जा मेरी मां दी भी बड़ी इज्जत करदा होवे, बस 5 लाख कमा लवे, 2 ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣ ਕੰਮ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਦੁਬਈ ਲੈ ਆ ਫਿੱਡੇ ਮੂੰਹ, ਤੁਹਾਡਾ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸਮੀ ਬੀਏ ਮੈਨ, ਉਹ ਇਹੀ ਤੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੀਏ ਮੈਨ ਨੂੰ 12,000 ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ, 12,000 ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਦੁਬਈ ਲਿਜਾਵੇ? ਬੱਕਰਾ ਲਿਆ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਦਾ 42,000 ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਆਂਦਾ, ਤੋਂ ਕਸਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਰੋਲਾ ਤੁਸੀਂ पाया बीए मैन। ये करो कि ये ट्रेडिशनल जो शादी का सेटअप है, सिंपल, इस पर बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनती है। ट्रेडिशनल सेटअप क्या है कि माँ बाप रिश्ता ढूंढते हैं, हम्म, माँ बाप शादी करा देते हैं। हाँ जी। क्या आज के जमाने में आज की जो लड़की है वो इस पे क्या कहती है? बस सिंपल सा काम ओके। करो हाँ उसकी। जी, ये तो उसमें बहुत इजी हो जाएगी, थैंक यू। हाँ तो इसमें मैं कर उसमें लूंगी। उसमें भी 3-4 वैरायटी लो। एक लो गिफ्ट की, जिस तरह एक अपर मिडिल क्लास की लड़की है वो क्या हाँ सोचती है, जी। फिर एक ओके। निचला तबका, एक शदीद रिलीजियस माइंड, एक जरा थोड़ा आजाद ख्याल। एक सैंपल बनाओ कि सोसाइटी में क्या चेंज आ रही है, लड़कियां क्या चाह रही हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टुडेज वुमेन ऑफ मैरिज, आज की औरत किस तरह शादी करना चाह रही है, बस सिंपल सा हाँ जी, फार्मूला। ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ जी, वही जो सर थैंक मैंने बताया कि 5-6 अरब की उसकी प्रॉपर्टी हो, 7-8 हाँ उसके जी। पास अमेरिकन वीजे हो, कभी कभी फ्रांस ले जाए, बस बड़ा सा एक लाहौर में भी गाल ले ले, कभी कभी वीकेंड वहां चले जाए। छोटी छोटी ख्वाहिशें तुम लोगों बेचारियों की वो पूरी नहीं होती, तो ठीक है। हाँ जी नेक्स्ट। हाँ मैं खान, आप बता अपने टॉपिक के बारे में।
हाँ जी, टॉपिक्स। नाम नाम आपको आवाज आ रही है? और कोई है कि लास्ट कोई है? सर एक और है, पर उन लोगों का अभी ग्रुप बना है। एक्चुअली जब आपने 3 लोगों का किया तो सबके ग्रुप टूट गए हैं, तो ग्रुप मैनेज नहीं हो रहे थे। तो अभी मैंने मैनेज किए तो उनका बना है, तो आपको टॉपिक बताते हैं। चलो ये इतनी देर इनको टाइम मिलेगा, बाकी की बातें कर लेते हैं। अब करना ये है अपना किरण, ये तुमने सबसे ना, ये आज का काम है, हमने अब आगे किस तरह चलना है, ये सबसे मैं बात कर रहा हूँ। आज हमने ना जो बाकी रह गए वो भी बोल देंगे, अभी आ जाएंगे। अभी तो सबने एक एक पैरा लिखना है ऑन देयर टॉपिक। इसी वक्त जब क्लास गूगल में लिखना है कि ये हमारा फाइनल टॉपिक हो गया है, उसमें वन लाइनर हमारा क्या है, व्हाट इज द मेन आइडिया बिहाइंड माय डॉक्यूमेंट। एक पैरे में इसका जवाब अभी देना है। क्या है? व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ माय। इसमें कुछ नहीं, एक पैरा सिर्फ लिखना है। जिस तरह इसको मैंने लिखा है, बताया है कि नूर को कि तुम्हारा आइडिया है कि क्या ट्रेडिशनल मैरिज आज की लड़की करना चाह रही है कि नहीं करना चाह रही, वो साइलेंट वोमेन और स्पीकिंग वोमेन और टॉकिंग वोमेन हो, सिंपल सिंपल बातें। इस तरह उसने कहा बी ए मैन, इससे क्या इसका मेन आइडिया है, वन वन, ये सारे इनकी मार्किंग इस तरह होती जाएगी। आज ये सारे अपना अपना ना एक वीक ये कर देंगे, ठीक हो गया। अब जब अगली क्लास है ना, ये मैं सबसे बता रहा हूँ, अब तुमने एक वीक में नेक्स्ट वेडनेसडे को प्रपोजल अस्सलाम लिखनी वालेकुम है। सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। सर मेरे साथ हदीका है, मैं हूँ हम्म, महम और सबा है, और हमारा टॉपिक है पॉवर्टी है, टेक केयर ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स, और एक एक्सीसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया। तुम्हें सब में से सबसे अच्छा कौन सा लगा है तुम्हारा? वेयर इज योर हार्ट, तुम्हारा दिल को क्या अच्छा लगा है? सर मुझे जो पॉवर्टी अच्छा लगा है, और एक टेक केयर ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज, मतलब इस पे बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री बन सकती है मेरे ख्याल से। आगे आप बता दें। तो पॉवर्टी पे क्या बताना चाहोगी? पॉवर्टी इज अ ह्यूज टॉपिक। इसमें सर किस पॉवर्टी में हमें मतलब एक गरीब औरत को दिखा देंगे, लाइक कैसे वो सरवाइव कर रही है, उसका हम्म, रहन सहन और क्या खाती है वो, इस टाइप की कुछ बना देंगे। आगे आप आइडिया दे दें। नहीं वो तो अपना, तुम हमें उसका एड्रेस दे दो, हम खुद ही जाके देख लेते हैं। एनी मतलब तकल्लुफ़ का दी लोड़ी है। पॉवर्टी ना उसमें कोई एंगल क्या है? Are you gonna to explain the why we are poor? What are the reason behind poverty? Or what are the pains of poverty? Poverty as a disease. जो गरीब लोग हैं उनका क्या मसाइल है? पॉवर्टी कितनी पेनफुल है? पॉवर्टी किस तरह इंसानों को इंसानों से दूर करती है? शादी जी सर। नकाम, कोई मतलब कोई उसमें एंगल हो ना, पॉवर्टी की करनी है। बताओ ना, उसमें क्या एंगल क्या है तुम्हारा? चले ठीक है सर, फिर पॉवर्टी पे ही बना लेंगे और इन सब चीजों को देख के बनाएंगे। तुम ये बनाओ कि रीजंस ऑफ पॉवर्टी, वाई पाकिस्तान में पॉवर्टी की क्या वजूहत है? वाई वी आर ए पुअर नेशन, वाई ओके सर, ओके। पॉवर्टी इन पाकिस्तान। या उसका सैंपल तुम्हारा गुजरने वाला बन जाएगा कि यहाँ वजूहत क्या है, लोग हम गरीब क्यों हैं, है मुश्किल, ये चैलेंजिंग है। या फिर एक और एंगल है इसमें, वो एंगल है कि पॉवर्टी अमंग वोमेन, जी औरत जी। का गरीब होने से फिर उसका क्या क्या प्राइस पे करती है। गरीब औरत जब होगी तो उसकी शादी जो होगी वो ग्रेसफुल नहीं होगी, वो ज्यादा मर्द पे डिपेंडेंट होगी। पॉवर्टी, द प्राइस ऑफ पॉवर्टी अमंग वोमेन, ये भी एक अच्छा टॉपिक है। वोमेन के लिए मर्द ठीक से है ज्यादा सर, फिर कीमत है। इसी को कर लेते हैं। तुम ये बताओ कि औरत के लिए गरीब होना क्या क्या मसाइल पैदा करता है, इस तरह की बात करो। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। हाँ, who's next? नेक्स्ट सर, मोहसिन अभी ज्वाइन नहीं किया सर। आप अपने अभी अच्छा, थोड़े बता देना जब स्टूडेंट्स ने लिखना है। हाँ, अब अभी ना everyone will be writing a one para to answer one question. What is the main idea of my document? Just one para, nothing else. आज बुध निकल गया, 4 बजे क्लास खत्म होगी। You have 40 minutes to write that one para, my main idea of my documentary, right? अब next Wednesday को you will be submitting proposal. तुम proposal अपनी जो ना
प्रपोजल दोगे कि ये मेरी प्रपोजल है और प्रपोजल कि मैं तुम्हें वो भेजने लगा हूँ, किस तरह लिखनी है वो तुम्हें अभी मिल जाएंगी, किस फॉर्मेट में तुमने प्रपोजल लिखनी है। फिर जब तुम्हारी प्रपोजल नेक्स्ट वीक निकलेगी फिर तुम उसमें एक रिसर्च पेपर लिखोगे। अभी तक तुम्हारी डॉक्यूमेंट्री नहीं शुरू हुई, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। अभी तुम दिमागी काम कर रहे हो। जिस तरह इसको मैंने कहा ना, एक 1 पैराग्राफ लिखे कि प्राइस ऑफ पॉवर्टी फॉर वुमेन, औरतों की, उर्दू में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो कि औरत के लिए गरीब होने की क्या प्रॉब्लम है, क्या प्राइस देनी पड़ती है। फिर उसके बाद ये प्रपोजल लिखेगी। प्रपोजल के बाद फिर ये एक रिसर्च काम करेगी, उस पर रिसर्च, अदादो शुमार, डाटा, फैक्ट्स, एक रिसर्च पेपर लिखेगी कि वाई वी आर पुअर। वो जब तुम्हारा पेपर बन जाएगा फिर तुम वहां से ना प्रोडक्शन में चले जाओगे। ये 2-3 हफ्ते हम यही काम करेंगे। ये आज का लेसन है। अब जनरली कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट, कोई किसी किस्म का, कोई एनी स्टूडेंट हु वांट्स टू से एनीथिंग, दे आर वेलकम। सर एक इशू पे बात करें आपसे कि सारे स्टूडेंट्स हो गए टेस्ट, पर सिर्फ एक रह गई, उसका अभी तक मतलब वो उसको टीम एडजस्ट नहीं हो पा रहा। उसको तुम इस तरह करना ना, उसको व्हाट्सएप ग्रुप में या उसको तुम्हें फोन कर ले, उसको एडजस्ट कर लेना। तो यू आर फ्री टू डिसाइड, जो तुम्हें लगे मुनासिब, जो तुम करोगी वो फाइनल डिसीजन होगा। उससे बाकी तुम सब 3-3 हो गए, तो फिर इसलिए कह रही हूँ अगर कहीं एडजस्ट करूंगे तो 4 हो जाएंगे ना, इसलिए फिर अभी तक नहीं हुआ। चलो, अगर वो अकेली ऐसा टॉपिक उसको दे दो, अगर नहीं उससे ज्यादती हो जाती है कि वो अकेली नहीं कर पाएगी, तो उसको 3 के साथ उसको लो कर दो, बस एडजस्ट कर दो। ओके सर, थैंक यू। हाँ भी, एनी क्वेश्चन, एनी कमेंट्स? सर अभी तो प्रपोजल हाँ बोलो। प्रपोजल के लिए फॉर्मेट है सर, एक करके बात करें। हाँ, लाइबा पहले आई थी, पहले वो बोल पड़े। सर एक तो पैराग्राफ के बारे में पूछना था, उसमें अपना मेन आइडिया हम जस्ट आइडेंटिफाई करेंगे कि हम ये कर रहे हैं। हाँ, नहीं कुछ नहीं, सिर्फ मेन आइडिया, व्हाई वी आर डूइंग दिस डॉक्यूमेंट्री, व्हाई, और सर जो मेन आइडिया। प्रपोजल है आपने जो कहा लिखना है, उसमें क्या क्या मेन चीजें हम क्या उसमें बताएंगे? वो अभी मैं तुम्हें वो मिल जाएगा तुम्हें, अभी वो मैं उसमें तुम्हें यहाँ पे पोस्ट कर दूंगा। उसको किस तरह लिखना है वो 2-3 लोगों की बनी होगी, तुम उसको पढ़ोगी फिर तुम्हें समझ आ जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू। और सर ये मैसेज में पूछना है, इंडिविजुअल है या ग्रुप में ही करना अपना? क्या? सॉरी, ये मैसेज में पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स के इंडिविजुअल करना है या ग्रुप में करना है, जो पैराग्राफ? नहीं, ये पैराग्राफ ये आपस में अपने व्हाट्सएप पे सारे बात करेंगे और अब एक लीडर ही कम्युनिकेट करेगा। इनका जो ग्रुप लीडर है वो फोन पे उन पे बात करे, इंटरनेट पे बात करे, आपस में उनसे नोट्स लिखाए। वो हमें लीडर ही सिर्फ एक पैरा भेजेगा और ये अंडरस्टूड है कि वो सारी उसमें टीम शामिल होगी। हमें 3 पैरे नहीं आएंगे, एक पैरा आएगा, मगर वो लीडर भेजेगा जो ग्रुप अनाउंस्ड है। सर मोहसिन आ गया, मोहसिन से टॉपिक पूछ लेते हैं। हाँ भी मोहसिन अपना टॉपिक बताएं। अच्छा, हाँ भी मोहसिन बोलो। सर मेरा एक तो टॉपिक है स्ट्रेस लेवल अमंग सेमेस्टर एंड एनुअल सिस्टम। एक सर इसके अलावा मैं करना चाहता हूँ स्ट्रेस अमंग द यूथ। उसको जरा नैरो करो ना, स्ट्रेंग। वो तो स्ट्रेस तो अनफॉर्चुनेटली आज की जिंदगी में हर एक कोई है, वो यूथ हो चाहे वो जवान हो, बुढ़ा हो, बाबा हो, स्ट्रेस तो भाई हर जगह है। उसमें क्या एंगल क्या निकालना चाह रहे हो? अब ये तुमसे पहले एक टॉपिक आया बड़ा अच्छा है कि बी ए मैन, मर्द होने का प्रेशर जी। कामयाब हो, गाड़ी लो, पैसा बनाओ, तरक्की करो, ग्रेड अच्छे लो, नाक सीधा रखो, अंग्रेजी चंगी बोलो। वो भी उसने ये भी इस तरह का मिलता जुलता टॉपिक आया। व्हाट इज योर टॉपिक? सर फिर यही करूंगा ना, स्ट्रेस अमंग दी सॉरी सर, ये जो एनुअल और सेमेस्टर सिस्टम के दरमियान जो स्ट्रेस होता है इसके ऊपर मैं कर लूंगा। इसके ऊपर ऑलरेडी ये एनुअल सिस्टम वाली कहानी खत्म हो गई। अब नहीं, सेमेस्टर सिस्टम है, ये बहस बड़ी पुरानी है। अब आगे ये खत्म हो गया, एनुअल सिस्टम तो खत्म हो गया, इसमें कोई नई बात करो।
तू सियाना आर्टिस्ट आदमी है, तू जुबान ते कर, वेयर इज द लोकल लैंग्वेज? पंजाबी जुबान नाल की होया गुजराले? Why people don't speak in Punjabi? Local culture नाल की होया? This is a very powerful topic. पहलवानी खत्म हो गई, जुबान खत्म हो गई, लतीफा खत्म हो गया। जो कल्चरल चेंजेस हैं, जो समाज जी बदल रहा है, मतलब जो आज का नौजवान है वो बजाय खाड़े के जाने के वो वीडियो पे वो कुश्तियां कर रहा है। तो इस तरह की जो चीजें, जो कल्चरल चेंजेस आ रही हैं, माशरा बदल रहा है। गुजरांवाले पे फोकस करोगे, इज गुजरांवाला ट्रेडिशनल कल्चर इज ऑन डेथ? Gujarat traditional culture is on the, where is the traditional culture? Is the new culture is emerging? और यहाँ एक और बड़ा मजेदार, इससे भी अच्छा टॉपिक आया मेरे जिन में कि एक शहर, एक गुजरांवाला कई शहर, ये बनाओ। उसमें एक गरीब सैंपल, एक पंजाबी बोलने वाले, गाला कड्डन वाले, एक गिफ्ट वाले, एक दुकानदार, एक हाजी नमाजी ग्रुप, एक अपना किताबी ग्रुप। ये डिफरेंट टाइप ऑफ जो ग्रुप्स हैं, जो एक शहर में डिफरेंट क्लासेस हैं, उन पे बनाओ। वो ठीक है क्या सर। बड़ा, मतलब जो शाम को एक बंदे बैठे फुटपाथ पे बैठे ताश खेल रहे हैं, उनकी क्या तफरीह है? तो ये जो कॉफी में जाके लोग बैठे हैं, कॉफी अपना टाइम गुजार रहे हैं, एक इंटरनेट पे बैठा है, एक और लूडो जमीन पे बैठ के खेल रहा है, कि एक शहर में कितने लाइफस्टाइल हैं और उसके पीछे क्या क्या रीजन है, सोशल, इकोनॉमिक, पैसा, उर्दू कौन बोलता है, इंग्लिश कौन बोलता है, पंजाबी कौन बोलता है, फिर ड्रेसेस का जो फर्क है, बालों का फर्क है, कपड़ों का फर्क है, शर्टों का फर्क है। ये जो कल्चरल, एक शहर कई कल्चर, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? जी सर। सर इस तरह के एक टॉपिक पे ना मैंने एक तकरीबन कुछ देर पहले एक आर्टिकल भी लिखा था। ठीक है, ये मैं कर सकता हूँ। हाँ नहीं, तो वो करो कि बज़ाहिर तो ये एक गुजरांवाला एक शहर है, मगर इसके अंदर कितने लेयर्स हैं, कितने शहर बने हुए हैं। एक उनका शहर है, एक उनका शहर है, उनका शहर है। इसमें तुम गरीब, अमीर, मर्द, औरत, ख्वाजा सरा, पढ़े लिखे, अनपढ़, मजहबी, मतलब सैटेलाइट उनका क्या कल्चर है, नए जो आबादियां बन रही हैं उनका क्या कल्चर है, वॉल सिटी का क्या कल्चर है, इस तरह कर सकते हो। साथ जो देहात है उनका क्या कल्चर है।